नमस्कार, तेज हरियाणा पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 8 सितंबर दिन सोमवार सुबह 7 बजे की घग्गर की अपडेट हम इस वक्त देखेंगे। और लगातार जो घग्गर अपने उफान पर चल रही है और वहीं पर मौसम विभाग की तरफ से भी अगले 2 दिन बारिश का अलर्ट फिर से जारी किया गया। राजस्थान में भी बारिश का ज़बरदस्त जो अलर्ट है वो जारी किया गया है। सबसे पहले रिपोर्ट देख लेते हैं। सुबह की रिपोर्ट में गोला जिका में जो कल शाम तक 52,000 क्यूसिक पानी था वो आज बढ़कर 53,695 क्यूसिक हो गया है। वहीं पर खनौरी में सेम पोजीशन 14,450 क्यूसिक पानी है। चांदपुर की बात करें तो यहाँ पर 15,400 क्यूसिक पानी है। सरदुलगढ़ में बहुत बड़ी राहत है, जहाँ पर यहाँ शाम को जो पानी 43,000 क्यूसिक था वो अब कम होकर 40,300 क्यूसिक रह गया, जबकि ओटू हेड पर 29,950 क्यूसिक पानी और राजस्थान की तरफ भी 27,550 क्यूसिक जो पानी है वो लगातार डिस्चार्ज है वो किया जा रहा है। मगर परिहारी बुरुज करमगढ़ के बीच घग्गर टूटने से जो बांधने में 5 गांव के लोग जुटे हैं और 30 ढाणियों को खाली यहां से करवाया गया। लगातार यहां पर जो घग्गर नदी अपनी तबाही मचाने में लगी है। शनिवार को भी गांव पनिहारी व बुरुज करमगढ़ के बीच करीब 150 फीट का कटाव हो गया था और पानी गांव की फिरनी को टच कर गया, जिससे 48 घंटे के दौरान 4 गांव में तटबंध टूट चुके हैं। 30 से ज़्यादा ढाणियाँ पहले से ही परिवार सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए गए। अब तक 15,000 एकड़ से ज़्यादा धान की फसल जलमग्न हो चुकी है। पनिहारी बुरुज करमगढ़ से तटबंध टूटने के कारण करीब 500 एकड़ फसलें डूब चुकी है। 5 गाँव के करीब 2,000 ग्रामीण एकजुट होकर तटबंध को बांधने में जुटे हैं, मगर डी बनाकर लगातार मिट्टी के बैग व पेड़ों को काटकर बांधे जा रहे हैं। लेकिन कटाव ज़्यादा होने की वजह से बहाव तेज होने से ग्रामीणों की मुश्किलें और भी बढ़ रही है। उधर बरसात तटबंध कमजोर कर रही है, मिट्टी बह रही, जिससे तटबंध बांधने में ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गांव को बचाने के लिए फिरनी पर भी मिट्टी डाली जा रही है। मनरेगा के मजदूरों से मिट्टी के बैग भरवाने का काम युद्ध स्तर पर लगातार जारी है। वहीं पर ओटू में भी जो कि अरदासों का दौर लगातार जारी चल रहा है। हिसार घग्गर ड्रेन टूटी है, जहां पर शक्कर मंदोरी और चारवाला झंडवाला के खेत भी जलमग्न हो गए हैं। गुड़ियाखेड़ा के पास टूटी ड्रेन 36 घंटे बाद बांध दी गई है। खतरा अभी भी बरकरार है। आपको बता दें कि जिला के नाथसुरी चोपड़ा खंड से होकर गुजर रही हिसार घग्गर मल्टीपर्पज ड्रेन यानी सेमनाला किसानों पर अपना कहर बरपा रहा है, जहाँ शनिवार को गुड़ियाखेड़ा में और रविवार को शक्कर मंदोरी, चारवाला और झंडवाला गाँव के बीच टूट गई। गुड़ियाखेड़ा के पास टूटी ड्रेन से 36 घंटे बाद बांध को बांधने में कामयाबी हासिल की। इस बांध को बांधने के डेरा देने के अलावा गाँव गुड़ियाखेड़ा के युवाओं ने जिम्मा संभाला था, जब जाकर इस रविवार दोपहर 3 बजे इस ड्रेन को बांधने में सफलता मिली है। इससे एक मार्गी खेतों में जा रहे पानी को रोकने में सफलता मिली। हिसार घग्गर ड्रेन टूटने से गुड़ियाखेड़ा के अलावा पड़ोसी गांव मोड़ियाखेड़ा, माधोसिगाना, बकरियावाली के किसानों को करीब 1,000 एकड़ खड़ी नरमा, कपास, मूंग की फसल उनकी चौपट हो गई है। जहां पर आपको बता दें कि लगातार घग्गर अपने उफान पर चल रही है। और हरियाणा में भी देखें तो लगातार सैकड़ों एकड़ जमीन यमुना में समाई है। कैथल में घग्गर ओवरफ्लो होने से 13 गांव की फसलें डूबी है। सिरसा, हिसार में भी तटबंध जो कि टूटे हैं। नदियों के उफान ने बाढ़ग्रस्त इलाकों की मुसीबतें बढ़ा दी है। अभी भी यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे बह रहा है, जबकि कुछ इलाकों में खेती की जमीन का कटाव लगातार हो रहा है। अब तक सैकड़ों एकड़ जमीन यमुना से समा चुकी है। दिल्ली में जलस्तर घटकर 205 मीटर आ गया, लेकिन ये भी खतरे के निशान से 0.36 मीटर ऊपर है। उधर फरीदाबाद में नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। पानी के तेज बहाव से दुल्हेपुर मोटू का मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है। और जहां पर नरवाना क्षेत्र में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने पूछा है कि चिंता मत करो, फसलें आपकी ठीक से, सरकार आपके साथ है। प्रदेश में बाढ़ प्रभावित जायजा लेने के लिए सीएम नायब सैनी ने रविवार को कई जिलों का दौरा किया। पंचकुला से फतेहाबाद जाते वक्त सीएम ने काफिला नरवाना क्षेत्र के धरौंदा गांव में रोका। उन्होंने धरौंदी गांव में गौशाला के पास लोगों से बातचीत की, जहां पर उन्होंने कहा कि किसानों के साथ सरकार खड़ी है, आप चिंता मत करें, सरकार के पास खजाने की कमी नहीं है। मैं थामने देख के रुक गया। सीएम ने कहा कि ई क्षतिपूर्ति पोर्टल पर फसलों के नुकसान का ब्यौरा अपलोड कर रहे हैं। वहीं पर हुड्डा ने मांग की है कि पोर्टल खत्म करके सरकार तुरंत प्रभाव से मुआवजा देने का काम करे। अभी राजस्थान का रुख भी कर लेते हैं। राजस्थान में भी जल की आफत है। सड़कें धंस रही है, रेलवे ट्रैक पर पहाड़ गिरा है, यातायात बाधित हुआ है। बाड़मेर और जालौर और जैसलमेर में आज भी बारिश का अलर्ट जारी है।
राजस्थान प्रदेश में भारी बरसात का दौर जारी है। रविवार को जालौर, सिरोहा, बाड़मेर, बालातोरा, उदयपुर आसपास के जिलों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हुई है। सबसे अधिक सांचौर में 8 इंच बारिश यहां पर दर्ज की गई है। वहीं पर घग्गर को लेकर अपडेट है। पाकिस्तान सीमा पर घग्गर का पानी पहुंचा है और कल आ सकते हैं मुख्यमंत्री। तैयारियों में जुटा प्रशासन प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेंगे। घग्गर नदी में पानी का प्रवाह तेज हो रहा है। 7 सितंबर 2025 को बूलाचिका हेड से 52,000 क्यूसिक पानी चल रहा था, तो वहीं पर जो कि घग्गर साइफर में 19,000, नाली बेड में 6,000 क्यूसिक पानी चल रहा था। रविवार को पानी पाकिस्तान बॉर्डर पहुंच गया है। वहीं पर जल संसाधन विभाग के एसडी ने कहा है कि पाकिस्तान बॉर्डर पर पानी पहुंच गया है। विभाग स्तर पर नदी क्षेत्र की लगातार निगरानी की जा रही। आसपास बसे गाँव के लोगों को हम जागरूक कर किसी तरह की सूचना होने पर तत्काल कंट्रोल रूम को सूचित करने की अपील कर रहे हैं, ताकि तत्काल किसी तरह की अनहोनी पर उसी समय काबू पाया जा सके। टिब्बी क्षेत्र के गाँव में पिछले साल हुई ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को मुआवजे दिए जाने की मांग को लेकर मिसेतावाली हेड पर अखिल भारतीय किसान सभा संयुक्त किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं का रविवार को धरना चौथे दिन भी जारी रहा। रविवार को धरने की अध्यक्षता एमिलार राधा कृष्ण कुमार ने की। धरने के दौरान आयोजित सभा में पिछले साल अगस्त माह में हुई ओलावृष्टि से नष्ट हुई फसलों के मुआवजे की मांग की गई है। आज भी हरियाणा में 6 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया। कल से फिर मौसम बदलेगा। इस सीजन में 48% ज़्यादा बारिश हुई है। भारतीय मौसम विभाग IMD ने चंडीगढ़ के अंदर में आज यानी सोमवार को हरियाणा के 18 जिलों में बारिश का अनुमान जताया है। पंचकुला, अम्बाला, यमुनानगर, पानीपत, सोनीपत, रोहतक में अधिकतर एरिया में मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, जींद, फतेहाबाद, हिसार, सिरसा, झज्जर, फरीदाबाद, पलवल, मेवात, गुरुग्राम में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। इसके अलावा 4 जिले भिवानी, चरखी दादरी, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ में मौसम सामान्य रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 10 दिनों से लगातार हो रही बारिश से आज थोड़ी राहत मिल सकती है। हालांकि कल 9 सितंबर को फिर मौसम का अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें कि 9 सितंबर को भी ज़्यादातर हिस्सों में मध्यम बारिश हो सकती है। 10 सितंबर को भी कहीं न कहीं हल्की बारिश का अनुमान है। 11 सितंबर को भी कई जिलों में जो हल्की से मध्यम बारिश का जो अनुमान है वो जताया गया है। सिरसा में 2 दिन के लिए जलभराव के चलते स्कूल बंद रहेंगे। जहां पर फसल खराब हो रही, लोगों के मकान गिरने के नुकसान के बारे में मुख्यमंत्री को पत्र लिखा गया। इसके अलावा जिले में सभी स्कूल, कॉलेज, ITI सोमवार और मंगलवार 2 दिन के लिए बंद करवाने के आदेश जारी किए गए हैं। वहीं पर फरमाई, पनिहारी, अहमदपुर, जोड़नाली के खेत जलमग्न। हिमाचल, पंजाब से अभी भी पानी है वो आ रहा है। सिरसा से गुजरने वाली घग्गर नदी फसलों में सिंचाई पानी के लिए कारगर होती, मगर अब अधिक बारिश की वजह से ये विकराल रूप ले रही है। फरमाई, पनिहारी, सिंगररंगा, अहमदपुर व केलनिया, जोड़नाली का करीब 10 से 12,000 एकड़ एरिया जलमग्न होने से भारी नुकसान हुआ है। जहां जहां से घग्गर टूटी वहां 3 से 4 गांव की जमीनें लगती, इसलिए किसानों को सबसे बड़ी नुकसान यहां पर झेलना पड़ रहा है। फिलहाल आज की अपडेट में इतना ही।